आपके जीवन की कुछ परिस्थिति खराब है तो कितने कितने लोग ऐसे हैं कि बदल जाए वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बदलाव केवल एक दिन नहीं, मसीह जीवन में हर दिन का बदलाव चाहिए। हर दिन का बदलाव जो है हमारे जीवन में क्रिसमस की खुशी को, आनंद को दुगना करता है। अगर हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह में है तो वो हर दिन का है, एक दिन का नहीं है। मेरे जीवन में क्रिसमस जो है मेरे कैलेंडर के अंदर 1990 अप्रैल के अंदर पूरा हुआ था। 1990 अप्रैल में मैंने प्रभु यीशु मसीह को सचमुच में जाना कि वो उद्धार करता है। उसने यहाँ पे लिखा ना कि वो इसलिए जगत में आया कि उसके द्वारा क्या हो, उद्धार हो। यहाँ पे भी लिखा है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस बात की सच्चाई मुझे अप्रैल 1990 में मालूम चला। मेरा नाम वैसे तो जॉर्डन मैसी है ना। उस समय 1990 के आसपास जो क्रिकेट के अंदर कपिल देव, गावस्कर ये हुआ करते थे, स्टार हुआ करते थे, है ना। जो क्रिकेट खेलते हैं वो कपिल देव और गावस्कर को क्यों भाई, है ना, वो स्टार हुआ करते थे। उस टाइम पे वो स्टार थे, है ना। और अमिताभ बच्चन भी स्टार था फिल्मों के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, है ना। और गीतों के अंदर क्या कहते हैं, लता मंगेशकर तो वो तो सदाबहार है, उनका नाम काफ़ी था, है ना। तो हर उस महकमे में हर एक उसके अंदर कोई ना कोई स्टार होता है ना। स्टार का मतलब मालूम है, जो ऊंचाइयों तक पहुंचाओ, है ना, यानी कि उसके आगे कोई और नहीं है। कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? आज का स्टार कौन है क्रिकेट में? विराट कोहली। आज का स्टार विराट कोहली है। और बॉलीवुड के अंदर कोई जो फिल्म वगैरह कभी कभी पोस्टर वगैरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग फिल्म देखते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता चल जाता हो कि भाई आजकल ये व्यक्ति का नाम जो है उसकी फिल्में बहुत आ रही हैं। क्या नाम है? सलमान खान, है ना। ऐसे कोई भी स्टार आपका अलग अलग, सबका स्टार अलग अलग हो सकता है ना। तो ये स्टार जो है ये मुकाम तक पहुँचे हैं। आपको मालूम है कुछ लोगों ने और लोगों ने भी स्टार देखा, है ना। बाइबल के अंदर लिखा हुआ उस स्टार के बारे में, है ना। अगर बाइबल का स्टार हमारे जीवन के अंदर आ जाए तो हमारे घर के ऊपर स्टार नहीं होगा, हमारे जीवन के अंदर स्टार होगा, है ना। वो हमें स्टार बना देगा। हालेलुया। आपको मालूम है स्टार का काम क्या था? बाइबल को अगर हम खोलेंगे, लूका रचित सुसमाचार के अंदर इस स्टार के बारे में लिखा हुआ है और उस स्टार के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये स्टार जो है लेके कहाँ जाता है। दूसरा अध्याय, मत्ती के अंदर है, मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर हमें उस स्टार के बारे में देखने को मिल रहा। दूसरा अध्याय और दूसरे वचन से ही पढ़ना शुरू करेंगे। और यहूदियों का राजा, हाँ, जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हाँ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, हाँ, और उसको प्रणाम करने आए हैं। यस। यह सुनकर हृदय राजा और के साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हाँ, बस यहाँ तक। यहाँ पे लिखा है कि ये ज्योतिषी थे, ये लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग थे और इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि उसका तारा हमने कहाँ देखा है। क्या देखा था उन्होंने? स्टार देखा था, उन्होंने तारा देखा था, है ना। और उस तारे को देख करके, तारे तो बहुत सारे निकलते हैं, अभी भी शाम को देखेंगे, रात को देखेंगे, तारे नजर आएंगे। इस समय कोई दिन में तारे देख सकता है? दिन में तारे होते नहीं होते? दिन में भी तारे होते हैं, है ना। कुछ लोग तो कहते हैं मैं तुझे दिन में तारे दिखा दूंगा, है ना। दिन में भी तारे होते हैं, वो तारे हमें रोशनी की वजह से दिखाई नहीं देते, लेकिन तारा होता है। तारा कहाँ दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? जब अंधेरा होता है। तारा कब दिखाई देता है? जब अंधेरा होता है। मेरे जीवन में भी जब अंधेरा था मुझे एक तारा नजर आया। हालेलुया। मुझे एक तारा नजर आया और उस तारे को पीछा मैंने किया और तारे का आज भी मैं पीछा कर रहा हूं, क्योंकि वो तारा जो है मेरे जीवन का स्टार है। हालेलुया। मेरे जीवन का स्टार है। और वो स्टार ऐसा नहीं कि वो बस खेल के अंदर है, क्रिकेट के अंदर है, कहीं हर जगह वो स्टार है।
यीशु मसीह जो है वो हर जगह स्टार है। हालेलुया। वो स्टार जो हम अपने घर में लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। कई बारी हम किसी कॉलोनी से या किसी नगर से होकर के जा रहे होते हैं जहां पर आप किसी को नहीं जानते, लेकिन अगर वहां पे रात को आपको तारा दिखाई दे तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे एक मसीह परिवार रहता है ना। वहां पे यीशु मसीह का नाम जानने वाले रहते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। जहां पे तारा देखते हैं वहां पर हमारा दिल खुश हो जाता है। लेकिन अगर उसके जीवन में जिस घर के अंदर वो लोग रह रहे हैं वो कर रहे हो पार्टी, माइकल दारू पी के नाचता है। माइकल दारू पी के क्या करता है? नाचता है, दंगा करता है ना। भाई फिल्मों में तो यही सिखाया गया, माइकल दारू पी के दंगा करता है। 25 दिसंबर को, है ना। आज भी कितने माइकल दारू पी के दंगा कर रहे होंगे, है ना। वहां पे अभी स्टार पहुंचा नहीं है, वो बाहर ही है, वो बाहर ही अभी अंदर नहीं है। जिसके जीवन में स्टार आ जाता है ना, उसको वो वाली चढ़ती है जो कभी उतरती नहीं है। हालेलुया। वो वाली चढ़ती है जो कभी उतरती, है ना। और ऐसे व्यक्ति को लोग कहते हैं ये तो क्या हो गया है? पागल हो गया है ना। ये तो पागल हो गया है। यस, इस संसार के लिए हम मूर्ख हैं। बाइबल में लिखा है उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर जो क्रूस की कथा जो है वो क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन नाश होने वालों के लिए, नाश होने वाले कहते हैं ये मूर्खता करते हैं, है ना, नाश होने वाले। लेकिन जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह का आना इस इन दोनों आयतों के अंदर हम देखते हैं, इन दोनों पदों के अंदर हम देखते हैं, वो हम लोगों का उद्धार करने के लिए आया, संसार का, जगत का उद्धार करने के लिए आया। जब ये तारा देखा तो तारे को देख करके ये ज्योतिषी जो थे, ज्ञानी जो थे, ये मूर्ख व्यक्ति नहीं थे, ये ज्ञानवान थे, है ना, ये वाइस मैन थे। वो देख करके चलने लगे और पूर्व की ओर तारा देख करके आगे जब चलने लगे तो वहां पर राजा ने जब ये सुना कि एक और राजा पैदा हो गया, उसने क्या सोचा था हेरोदेस राजा ने कि मेरा बेटा जो है अब वो क्या बनेगा आगे जाकर के, मेरे बाद क्या बनेगा। भाई इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने क्या सपना देखा था कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। जब उनका बेटा प्रधानमंत्री बना तो उस बेटे ने भी क्या सोचा था कि उनका भी बेटा, है ना, राजा जो है वो राजा बनाने के लिए अपनी संतानों को, अपने वंश को बढ़ाता है। यहां पर भी जो राजा हेरोदेस था वो क्यों डरा? वो क्यों डरा? वो घबरा गया। उसको लगा कि अब मेरा सिंहासन, यीशु मसीह राजकुमार होकर के पैदा नहीं हुए थे। यीशु मसीह जो पैदा हुआ था वो कैसा था? वो राजा ही पैदा हुआ था। हालेलुया। उसको राजा बनाने की जरूरत नहीं थी, वो राजकुमार बनकर के पैदा नहीं हुआ था, वो राजा ही पैदा हुआ था। हालेलुया। वो आज कल और युगानुयुग राजा ही है। हालेलुया। वो पहले भी राजा था, वो आज भी है और आने वाले समय में भी राजा ही रहेगा। उसके राज्य का कभी अंत नहीं, क्योंकि मरियम को जब जिब्राइल फरिश्ते ने बताया कि जो पुत्र तू जनेगी उसके राज्य का कभी अंत नहीं, वो अनंत काल का पिता होगा, वो अनंत काल तक राजा होगा। हालेलुया। अभी इंदिरा गांधी भी चली गई और कपिल देव भी चला गया, सुनील गावस्कर, जितने स्टार थे वो चमकते हैं और फिर उनकी रोशनी खत्म हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा राजा है जिसकी रोशनी कभी खत्म। हालेलुया। उसने कहा जगत की ज्योति जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं भटकेगा, क्योंकि उस अंधकार में उसको तारा दिखाई देता है। हालेलुया। जो ज्योति है, हालेलुया, जो यीशु मसीह है वो हमारे जीवन का तारा बन जाएगा। तो मेरे प्रियो हमारे जीवन का स्टार बन जाएगा, हमारे जीवन के अंधकार दूर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो तारे से प्यार करते हैं, हालेलुया, जो यीशु मसीह को अपने जीवन का स्टार मानते हैं, बोले हालेलुया। कुछ लोगों की आवाज नहीं आ रही, ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए यीशु मसीह स्टार नहीं है, कोई दूसरा स्टार है आपके जीवन का क्या? बोलो हालेलुया। अभी लग रहा है कि हर एक व्यक्ति के जीवन का स्टार यीशु मसीह है। हालेलुया।
सो अभी यहां पर देखते हैं कि वो राजा घबरा गया, उसको लगा कि अब मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा, अभी तो वो राजकुमार है और यहां पर तो पहले एक राजा हो गया, मेरे होते एक और राजा कैसे हो गया। इसलिए उसने क्या योजना बनाई, अपने और जोशी को बुला करके पूछा कि ये कहां पर पैदा होगा। तो जोशियों ने बताया कि वो कहां कहां पैदा होगा। उन्होंने उस हिस्से को पढ़िएगा, 6वां वचन, इसी का दूसरा अध्याय लूका मत्ती 2:6 कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, हाँ। तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, हाँ। क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हाँ, यहाँ पर उसके जो शास्त्री जो थे, जो राजा हेरोदेस के, उन्होंने भी बताया कि जो पैदा होने वाला है वो इस्राएल का रखवाला होगा। हालेलुया। वो स्टार जो है जो देखा गया वो रखवाला भी है। हालेलुया। रखवाले का मतलब मालूम है क्या है? रखवाले का मतलब है देखभाल करने वाला, है ना, देखभाल करने वाला। और जो देखभाल करेगा वो किस किस चीज़ की देखभाल करेगा? यीशु मसीह को इस्राएल का रखवाला कहा गया है। इसका मतलब यीशु मसीह हमारे जीवन का अगर रखवाला बन जाएगा तो मेरे प्रियो हमें किसी भी बात का डर नहीं लगेगा। क्या नहीं होगा? डर नहीं लगेगा, है ना। कितने बच्चे अंधेरे से डरते हैं ना। आप डरते हो? नहीं डरते। अगर अंधेरे में ले जाऊं तो भागोगे तो नहीं? ठीक है सतीश भाई, आज इसको अंधेरे में लेके जाना, अगर ये डर जाए तो मुझे बताना, है ना। मेरी बेटी जो है मर्लिन, वो छोटे उससे ही जो है उसको हमने अंधेरे से में डरना नहीं सिखाया। अंधेरे में बताया कि यीशु मसीह तेरे साथ है, तुझे अंधेरे में कोई डरने की जरूरत नहीं है। और वो अपनी टीन एज में ही जो है अकेली ऊपर के कमरे में अकेली अंधेरे में भी सो जाती थी, बत्ती बुझा के सोती थी। अब बत्ती बुझा करके अगर किसी बच्चे को अकेले अंधेरे में रख दो ना, भागेंगे। मम्मी डर लग रहा है, मम्मी तुम मेरे साथ आओ, मुझे अंधेरे में डर लग रहा है। लेकिन मर्लिन को अंधेरे में कोई डर नहीं लगता। हालेलुया। बच्चों को अंधेरे में डर लगता है। यीशु मसीह हमारा रखवाला है। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर वो हमारी रखवाली करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो उद्धार करता है, वो हमारा रखवाला है। वो ऐसा स्टार हमारे जीवन को अगर मिल जाता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन का तब उद्धार हो जाता है। उस व्यक्ति ने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उन्हीं दिनों उसका भी जन्म होने वाला था। और जब वो पैदा हुआ उसके बाद आगे जाकर के उसने गवाही दी कि देखो जगत जो परमेश्वर का मेमना जो जगत का क्या उठा ले जाता है। कितने लोगों को मालूम है यीशु मसीह जगत का पाप उठा करके ले गया? कुछ लोग हाथ छोड़ करके आए क्या? यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, वो जगत का पाप उठाने के लिए। हाथ नीचे कर लीजिएगा। हालेलुया। सो जब उनको ये मालूम, राजा को ये पता चल गया कि भाई सचमुच में पैदा हुआ, उसके शास्त्रियों ने भी बता दिया। अब जो था उसकी फिक्र जो थी और बढ़ गई। तो उसने इसलिए उसने 8वें वचन में क्या कहा? 7 और 8 वचन पढ़े। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। हाँ। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। मैं भी आकर के उसको प्रणाम करूं, उसको दंडवत करूं। वो क्या करना चाहता था? जब उसे पता चल जाए तो क्या करेगा? वो भी उसको दंडवत करेगा, उसके वो मिलने जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है, आप किसी घर में गए जहाँ पर आपके परिवार के अंदर कोई बच्चा पैदा हो गया है, कोई बेटा पैदा हो गया है, बेटी पैदा हो गई, तो आप ऐसी खाली हाथ चले आते हैं? क्या लेके जाते हैं? क्या लेके जाते हैं? गिफ्ट लेके जाते हैं। आज हम किसके जन्म के उपलक्ष्य में आए हैं? यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में आए। किनके हाथों में, किस किस के हाथ में गिफ्ट है? आज गिफ्ट है, लेकर आए आप? हमारे मनों में गिफ्ट है। मनों में गिफ्ट है। ओके। अगर आपसे कहा जाए कि यीशु मसीह को गिफ्ट देना है तो आप क्या क्या गिफ्ट देना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने पिछले समय में सुनाई थी। जो क्वीन विक्टोरिया जो थी, क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी जो थी, वो
अपने राज्य के अंदर भेष बदल करके जाया करती थी और लोगों से मिला करती थी, जानने के लिए कि उसकी प्रजा में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे, सब कुशल मंगल तो हैं, कोई परेशानी तो नहीं। वो इस तरह से वो भेष बदल करके जाती थी। और एक बार जब वो भेष बदल करके जब गई रानी विक्टोरिया, तो बारिश हो गई। बारिश में उसको क्या कहते हैं, जब वो भीगने लगी तो उसने किसी एक घर को नॉक किया और उसने नॉक करा। जब वहाँ से एक लेडी निकल कर के आई, उसने कहा क्या बात है, उसने कहा कि बारिश हो रही है, मुझे एक छाता चाहिए। और उसके पास 2 छाते थे, एक पुराना था, थोड़ा ऐसे ही था, और एक नया छाता था, अच्छा छाता था। तो उसने कहा ठीक है, ये लेडी आई है, इसको मैं एक छाता दे देती हूँ। तो उसने कौन सा छाता दिया, है ना? आप भी कौन सा देंगे? अगर आपके पास कोई दरवाज़ा खटखटा कर क्या है, आप कौन सा छाता देंगे? अच्छा वाला देंगे या चलता हुआ? चलता हुआ ही तो देंगे, है ना भाई। गिफ्ट की बात मैं एक बार और कर रहा था, शादियों में भी गिफ्ट देते हैं, है ना, वो मिलनी करते हैं, है ना, और वो वाला कपड़ा देते हैं जो पैंट और शर्ट का होता है और वो चलता रहता है, वो चलता रहता है। आपको मालूम है, कितने लोगों को मालूम है वो चलता रहता वाला गिफ्ट? वो कभी सिलता नहीं है। उस कपड़े की ना तो कमीज सिलती है, उस कपड़े की ना कभी पैंट बनती है, वो आगे ही चलता रहता है ना, क्योंकि वो चलता हुआ गिफ्ट होता है ना। तो उस लेडी ने भी उस स्त्री को चलता हुआ छाता दे दिया। अब वो चलता हुआ छाता दे करके चली, ले करके वो लेडी क्वीन विक्टोरिया जी थी, वो चली। उसने नहीं पहचाना कि वो कौन है। अगले दिन जो था, क्वीन विक्टोरिया ने उस छाते को उसके घर पहुंचाने के लिए अपने एक कर्मचारी को भेजा कि जा करके ये छाता जो है उस स्त्री को लौटा देना। उसने जब वो उसका कर्मचारी वहाँ पर गया तो उसने कहा कि ये क्वीन विक्टोरिया ने छाता कल आपसे लिया था, ये आपको लौटाने के लिए दिया है। उसको जब पता चला, उसको बहुत अफसोस हुआ अपने दिल के अंदर। उसको क्यों अफसोस हुआ? जब उसको पता चला कि जो कल मेरे से छाता मांगने आई थी वो कौन थी? रानी थी वो, है ना। वो क्यों अफसोस हुआ? उसको क्या सोचते हैं क्यों अफसोस हुआ होगा? वो है, हाँ, वो नया छाता देती, अच्छा वाला छाता देती तो अच्छा रहता, है ना। उसके अंदर ये इस बात को लेकर के वो पछताई इस बात के लिए कि मैंने रानी को अच्छा वाला छाता क्यों नहीं दिया, है ना। हम अपने यीशु मसीह को क्या देना चाहते हैं? चलता हुआ देना चाहते हैं, बेस्ट देना चाहते हैं? कितने लोग बेस्ट देना चाहते हैं? हालेलुया। अपने दिल के अंदर सबसे बेस्ट जगह यीशु मसीह को देनी है ना। यीशु मसीह क्योंकि वो इस पृथ्वी का सृजनहार है, सृष्टि करता है, मेरा रचने वाला है, मेरा बनाने वाला है ना। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में है, रखवाला है, उद्धार करता है, तो मुझे कैसा वाला देना चाहिए उसको? बेस्ट। एक बार क्या हुआ, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, घटना बताता हूँ। एक ऐसी सभा चल रही थी और उस सभा के अंदर लोग बैठे हुए थे और एक महाशय बैठे हुए थे। और उस समय क्या हुआ कि भेंट का अवसर आया, ऑफरिंग लेते ना, तो वो ऑफरिंग का जब अवसर आया तो उसमें वो महाशय जो थे वो देखने लगे कि भाई ऑफरिंग देनी है और टटोलने लगे। कहाँ गए यार वो वाला 1 और 0? ये रहा। उसने ऐसे करके रख लिया, है ना। जब भेंट का वो आएगा, थैला आएगा, ऑफरिंग बैग आएगा, तो मैं ये डालूंगा। तो उसने क्या देखा कि उसके आगे एक और स्त्री, उसके पीछे एक स्त्री बैठी हुई थी, आगे नहीं पीछे बैठी हुई थी। और उस स्त्री ने उसको बोला कुछ, उसने कहा कि क्या बात है, अभी डिस्टर्ब मत करो, वो चल रहा है, भेंट चल रही है भाई, गाना चल रहा है, अभी डिस्टर्ब मत करो। तो उसने देखा कि उस स्त्री ने जो था ना, वो पता क्या डाला ऑफरिंग बैग में? उसने ये वाला डाला, ऑरेंज वाला, ऑरेंज पिंक है, पिंक वाला डाला। उसने देखा अरे मैं तो 1 के साथ 2 0, एक 0 वाला डालूं, और ये तो क्या कहते हैं कैसा वाला डाल दिए? सबसे बड़ा वाला, है ना। ऐसे करने लगा वो, भाई इसका दिल तो बहुत
भाई ये आज का दिन कैसा है? हमारा दिल भी कैसा होना चाहिए? बड़ा दिन तो मनाते लेकिन छोटे दिल के साथ। तो वो उस स्त्री ने डाल दिया, उसने भी डाल दिया अपना, उस महाशय ने भी ऑफरिंग डाल दी। बाद में जब चर्च खत्म हुआ तो उसने कहा कि भाई आप मेरे को बार बार क्यों कर रही थी? उसने कहा कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब आप ऐसा ऐसा कुछ कर रहे थे तो आपके जेब में से ये गिर गया था और मैं आपको देना चाह रही थी, आपने लिया नहीं तो मैंने कहाँ डाल दिया। तो जो उसने डाला था वो किसका था? जो इस स्त्री ने भेंट डाली थी वो किसकी थी? वो उसी की थी। उसने कहा है मुझे पहले मैं कितनी बार तो बोल रही थी, आपने सुना ही नहीं। हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह, अगर आपको मालूम चले कि यीशु मसीह आया है, आप क्या देंगे उसको? चलता हुआ देंगे या बेस्ट देंगे? कितने लोग सचमुच में बेस्ट देते हैं? कई बारी हम बेस्ट नहीं दे पाते, है ना? हम भी ढूंढने लगते हैं कि कौन सा वाला है ना? हमें बेस्ट देना है। यीशु बाइबल में क्या लिखा है? जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, है ना, हम सबके लिए क्या कर दिया? उसको दे दिया। जो परमेश्वर पिता का सबसे बेस्ट था, उससे बढ़कर के कुछ और था ही नहीं, वो स्टार है ना? वो बेस्ट दे दिया। और वो बेस्ट जब हमें उसने दे दिया तो अब मुझे कैसा गिफ्ट देना, उसको कैसा उपहार देना है? बेस्ट देना है नहीं देना? हमें भी बेस्ट देना है यीशु मसीह को। हालेलुया। परमेश्वर को बेस्ट स्थान देना है, अपने जीवन का बेस्ट भाग उसको बनाना है, अपने जीवन का, अपने दिन का बेस्ट भाग उसको देना है। हर बात में यीशु मसीह को हमें सबसे सर्वोत्तम चीज देनी है। हालेलुया। सो यहां पर वो राजा की बात को सुन करके जो ज्योतिषी जो थे वो आगे चल पड़े, और देखो जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके पीछे पीछे चल रहा था। कहां चल रहा था? वो पीछे पीछे चल रहा था। कहां चल रहा था वो? अरे कई बार तो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आप पीछे ही रहो, आगे तो मैं चल रहा हूं, मुझे रास्ता पता है। आपने तो जरूर कहा है कि मार्ग सत्य जीवन आप हैं, लेकिन मैं भी जानता हूं ना मार्ग कौन सा है ना? मुझे उसी मार्ग पर तो पीछे पीछे आइएगा, है ना? यीशु मसीह को हमें पीछे चलाना है या आगे चलाना है? अगर वो स्टार है आपके जीवन का तो आप यीशु को आगे ही रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह के आगे आगे चलते हैं? कितने लोग पीछे पीछे चलते हैं? कुछ लोगों ने तो ना आगे चलने की बात करी ना पीछे। अरे हैं, वो साथ साथ चलते हैं। भाई ने बताया वो क्या क्या करते हैं? यीशु मसीह आगे मत जाओ, साथ साथ रहो ना, समझौता कर ही लेंगे, कंप्रोमाइज भी तो करना है ना। आप आगे चलो ना साथ साथ चलो, है ना? साथ साथ चलो। अरे यीशु मसीह को आगे चलने दो, है ना? बाइबल में लिखा है वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो कहाँ चलने वाला है? आगे चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को अपने आगे चलने दीजिएगा, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले। बाइबल में लिखा है, अगर आप पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन अगर आप पढ़ेंगे, 1 का 21 पढ़ें। पहला पत्रस 1 अध्याय 21 वचन में क्या लिखा है? और ये वो पत्रस है जो यीशु मसीह के बुलावे में चला था। 2 का 21, पहला पत्रस 2:21। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो। हाँ, तुम किस अभिप्राय से बुलाए गए हो? ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा, हाँ, और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा, हाँ, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम उसके, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का मतलब मालूम है क्या है? कि जिस मार्ग पर यीशु मसीह है वहां पर उसके पद चिन्ह हैं, है ना? वहां पे उसके क्या है? पद चिन्ह हैं, और उस पर पद चिन्हों पर हमें चलना है। जब वो पद चिन्ह होंगे तभी तो हम चलेंगे, है ना?
जब यीशु के पीछे चलने की ठानी है तभी तो हम ढूंढेंगे उसका पद चिन्ह क्या है ना। तो पद चिन्हों पर चलना है, हमारे पद चिन्हों पर यीशु मसीह को नहीं चलाना है पीछे पीछे। अगर हम आगे चलेंगे तो यीशु मसीह को कहेंगे, यीशु मसीह आप हमारे पद चिन्हों पर चलो। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर कैसा होना चाहिए। कुछ लोग अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से अपना परमेश्वर बना लेते हैं। हमारी सोच का भी एक परमेश्वर होता है। एक परमेश्वर तो वो जिसने सृष्टि को बनाया, एक परमेश्वर वो जिसको आपने बनाया। ये डायलॉग सुना है आपने, है ना, एक फिल्म में आया था, है ना, दो परमेश्वर है ना, जो रॉन्ग नंबर मिल जाता है ना, अरे कोई बैठा हुआ है पीकर ओके, तो एक परमेश्वर वो जिसने सब कुछ बनाया, एक परमेश्वर वो जिसे हम बनाते हैं। हम कैसा बनाते हैं? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आप जो है ना खांसी जुकाम ठीक कर सकते हैं, कैंसर ठीक नहीं कर सकते। आप जो है ये पत्थरी तो निकाल नहीं सकते, है ना, हाँ रास्ते के पत्थर से बचा सकते हैं। आप जो हैं 100 रुपये तो दे सकते हैं, आप 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये नहीं दे सकते। मतलब अमाउंट नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते। पैसा तो बैंक में ही आता है, नौकरी में मिलता है, अलग अलग जगह पे मिलता है। जब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह हमें काम के बिना पैसा नहीं दे सकता। यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हमारी सोच को हम बड़ा बनाएं। एक बार क्या हुआ कि एक हलवाई की दुकान पर एक हलवाई जो था कुछ मिठाइयाँ बांट रहा था। उसने कहा कि भाई आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और मैं मिठाई बांटा है, आ करके जिसको चाहिए वो उठा लो। एक बच्चा जो था, बेटा इतना, अगर ये उठाएगी, आप उठाओ, हाँ ये उठाएगी तो कितना उठा रही है? ज़्यादा उठा रही है। अभी ये भी उठाओ, आप भी उठाओ। ये देखा है ना, कितना सीधा बच्चा है। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? ये खाना कम खाता है तो ये बच्चा जो था वो देख रहा था कि मिठाई वाला मिठाई बांट रहा है, तो उसने कहा कि अरे बेटा देख क्या रहे हो, तुम भी ले लो। उसने कहा नहीं अंकल, मैं अपने हाथ से नहीं उठाऊंगा, आप अपने हाथ से उठा कर दो है ना। और जब अंकल, ये इसने कैसे उठाया? ये तो एक ही हाथ से उठाता ना, एक ही लड्डू आता। अंकल ने उठा करके कहा कि ले बेटा, कैसे लेगा? उसने फिर ऐसे नहीं किया, इधर आ। जब अंकल ने दी ना तो उसने कहा कि लाओ अंकल है ना। थैंक यू। हम परमेश्वर से जब मांगते हैं ना तो अपने हिसाब से मांगते हैं, अपनी सोच से मांगते हैं, अपने उससे मांगते हैं ना जितनी हमारी बिसात होती है ना। लेकिन जो परमेश्वर होता है, परमेश्वर से कहें प्रभु तू ही दे दे, तू जितना चाहता है, तो परमेश्वर कितना देगा? परमेश्वर कैसा, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? परमेश्वर कैसा है? तो वो देगा कैसा? अगर हम उसकी सेवा करेंगे तो वो हमें सैलरी कितनी देगा? लिमिटेड देगा, अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। तो किसके यहाँ काम करने की काम करना अच्छा है? इस संसार के मालिक पर या उसके उस मालिक के जिसको पूरे जहान का मालिक है? किसके यहाँ सेवा करनी चाहिए? कहाँ पर? अरे पास्टर जी, इस संसार का मालिक तो हमने देखा, उसको किसने देखा, है ना। यहीं पे काम करने दो, स्वर्ग नर्क सब कुछ यहीं पे नहीं है। बाइबल में लिखा, वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर के राज्य की खोज में रहो, उन वस्तुओं की खोज में रहो जो कहाँ की है? स्वर्ग की है, जो इस पृथ्वी की नहीं है, जो स्वर्ग की है। हालेलुया। जाना कहाँ चाहते हैं आप लोग? बॉम्बे, अमेरिका? कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ खड़ा करें भाई। छुरी है, मैं स्वर्ग पहुंचाता हूं। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, इसके साथ हम जा नहीं सकते। मरने के बाद ही हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत मार्ग, अनंत राज्य, अनंत काल का जीवन रखा है। वो अनलिमिटेड गॉड है, तो वो अनलिमिटेड ब्लेसिंग भी देगा। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, दो जो थोड़ा बोएगा, जो ज्यादा बोएगा, और जो नहीं बोएगा नहीं काटेगा।
है ना, कुछ नहीं काट पाए। परमेश्वर के राज्य में आप जितना बोगे, जितना उसको बेस्ट दोगे, परमेश्वर वैसे ही आपके साथ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में स्टार बन करके आया। अब वो उनके यीशु मसीह, वो जो स्टार जो था वो आगे आगे चल रहा था। वो कहाँ चल रहा था? आगे आगे चल रहा था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चलता हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ जाना है ना। अरे जाना था, जापान पहुंच गए चीन, है ना। ये कहावत हमारे जीवन में पूरी है। जाना था जापान पहुंच गए चीन, है ना। ऐसा हमारे जीवन में ना हो। हम सोचेंगे कि नहीं, मुझे पता है कैसे चलना है, मुझे पता है। यीशु मसीह जानता है हमारा मार्ग क्या है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 1 उसके 6 वचन में लिखा हुआ है, 6 पद में लिखा है, भजन 1 के 6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को जानता है। परमेश्वर किसके मार्ग को जानता है? वहां पे ऐसा तो नहीं लिखा है धर्मी अपने मार्ग को जानता है। परमेश्वर जानता है धर्मियों के मार्ग को। परमेश्वर मेरे मार्ग को जानता है। जब वो जानता है तो उसे आगे आगे चलने दें। हालेलुया। जब वो तारा आगे आगे चला तो आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ? पढ़े 9 और 10 वचन। तो दूसरा मत्ती 2 का 9 और 10 यहां पर लिखा है कि राजा की बात को सुन करके जब वे चल पड़े तो देखो, जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वह वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर न ठहर गया जहां यीशु मसीह पैदा हुआ था, जहां यीशु बालक पैदा हुआ था। अभी वो बालक नहीं है, यीशु मसीह बालक नहीं है। अभी हम एक बालक को चरनी में बैठा हुआ देखने के लिए नहीं है। अभी तो यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हालेलुया। अभी यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यहाँ पे लिखा है कि 10वें वचन में क्या लिखा है? 10वें वचन में बहुत अच्छी बात लिखी है। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हाँ, उस तारे को देख करके क्या हुए वो? ओह, फिर दुआ। ये पास्टर साहब भी बार बार लिंक भेजते रहते हैं। मैं संडे को भी और ट्यूसडे को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को, हमारा दिन भी हो, बताओ इसी टाइम पे मुझे तो इसी वक्त पे अपना काम करना है। पास्टर जी मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा, आप जो टाइम बता रहे हो हम क्यों करें? मुझे पता है मुझे यीशु मसीह, अरे यीशु मसीह से आपको 24 घंटे बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टाइम बता रहा हूँ आपको तभी आप करो, आप कभी भी करो, लेकिन हम सब मिल करके भी तो अभी यहाँ पे संगति कर रहे हैं, है ना। कर रहे नहीं कर रहे? आप अपने घर में भी कर सकते थे। केक बनाते वही वाला ट्रेडिशनल, है ना, उसी को काट करके हैप्पी बर्थडे जीसस वही कर लेते, क्या आने की जरूरत थी? हम सब मिल करके आनंद में शामिल हो रहे परमेश्वर के। हालेलुया। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने दुल्हन को बनाया है, शरीर को बनाया है, हम उसकी देह हैं। देह के अंदर क्या क्या है? हाथ है नहीं है, अंगूठा इसमें है, उंगली भी है, आंख भी है, नाक भी है, सब कुछ है, पैर भी है, कंधा भी है ना। तो उससे मिल करके देह बनती है। आप सबसे मिल करके एक देह बनती है। हालेलुया। और जिसका सिर कौन है? जिसका सिर कौन है? हम सब यीशु मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं। अब मिल करके परमेश्वर की एक देह अर्थात दुल्हन बनते हैं। हम क्या बनते हैं? दुल्हन बनते हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा वो दुल्हा बन करके आ रहा है कि अपनी दुल्हन को अपने साथ जितने लोग जाएंगे यीशु मसीह के साथ, वो बोले कि ताकि हम उसके साथ, वो अपने साथ बाकी लोग रह जाएंगे जिन्होंने नहीं बोला, है ना। जो बोल रहे हैं जाएंगे तो जाएंगे। हालेलुया। जाना है तो जाना है ना। हमें प्रार्थना करनी है तो करनी है। मुझे यीशु मसीह को बेस्ट देना है तो देना है। अभी पता चलेगा, बेस्ट लेने के लिए तैयार रहिएगा। ओके। जब वो देखा कि उन्होंने, वो बहुत आनंदित हुए। क्या हुए? वो आनंदित हुए। और आनंदित होकर के क्या हुआ? उन्होंने 11 वचन पढ़े। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको क्या करा? उसको क्या करा? प्रणाम किया, दंडवत किया, वर्शिप की। हालेलुया। उस तारे की हमें क्या करनी है? वर्शिप करनी है। अपने स्टार की हमें क्या करनी है? वर्शिप करनी है। पैसे की वर्शिप नहीं करनी है, अपनी संपत्ति की वर्शिप नहीं करनी है, अपने घमंड की वर्शिप नहीं करनी है,
हमें उस तारे की, जो राजाओं का राजा है, उस स्टार की वर्शिप करनी है। हालेलुया। आप जिनके जीवन का स्टार यीशु मसीह है वो खड़े हो जाएं। जिनके जीवन का स्टार, जिनके जीवन का उद्धार करता यीशु मसीह है वो खड़े हो जाएं। करें आज के दिन, इस वर्ष के अंदर, आप इस वर्ष के अंत में आप परमेश्वर को क्या बेस्ट देना चाहते हैं? क्या बेस्ट देना चाहते हैं? वो चलता हुआ टूटा फूटा छाता, वो जेब में हाथ टटोलने वाला वो व्यक्ति के समान, या उस बच्चे के समान कि वो मालिक से, दुकान के मालिक से कहे जो आपको देना है आप अपने हाथों से दे दें। हालेलुया। उस परमेश्वर की ओर निहारें। आज अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को कौन सा उपहार देने के लिए आप उपस्थित हैं? आज जब आप उसकी आराधना कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं, कैसे उसकी महिमा करना चाहते हैं? हालेलुया जीसस। अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा से बात करें। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज का दिन आपके जीवन के अंदर आपके दिल को बड़ा करे, इस बड़े दिन के अंदर, कि आप अपने जीवन में हर एक बात में उत्तम स्थान दे परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को, जो आपके और मेरे लिए क्रूस के ऊपर क्रूसित हुआ, उस प्रभु को अपने जीवन का उत्तम भाग दें। अपने जीवन का उत्तम भाग दें। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए, जो राजा बन करके इस पृथ्वी पर आया प्रभु जी, और उसके राज्य को प्रभु तूने स्थापित किया, जिसका कभी भी अंत नहीं होता प्रभु। तो इसलिए आया कि मैं जीवन पाऊं और बहुतायत का जीवन पाऊं। तो इसलिए आया प्रभु
कि धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया प्रभु जी। प्रभु तू खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया प्रभु। आज इस संसार के अंदर बहुत से खोए हुए लोग हैं, बहुत से अंधकार में भटक रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, ओ उनके जीवन में प्रभु जी हमें इस्तेमाल कर प्रभु कि हम उन तक पहुँचे और यीशु तुझे वहाँ पे पहुँचा दें। ओ प्रभु जी हम तुझे बहुत से लोगों के जीवन में पहुँचाने पाएँ, क्योंकि तो वो स्टार है प्रभु जी जिसके ऊपर कोई और है ही नहीं प्रभु जी। तू सबसे उत्तम है प्रभु जी, सर्वोत्तम है, तू ही सृष्टि करता है प्रभु जी, तू उद्धार करता है प्रभु जी। आज हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी और अपने जीवन का बेस्ट भाग तुझे देते प्रभु जी। जो हमारे जीवन का सर्वोत्तम है वो सब कुछ तेरे चरणों में न्यौछावर करते प्रभु जी, उसे ग्रहण कर प्रभु जी। पिता हम अपने जीवन को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी, अपने हृदय को समर्पित करते हैं आपकी ओर प्रभु जी। पिता परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैं सारा आदर महिमा आपको देता प्रभु जी। और जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना प्रभु जी उनके जीवन में बहुत याद की आशीष आने पाए प्रभु जी। और प्रभु तेरे प्रति प्रेम प्रभु जी हमारे जीवन में और अधिक बढ़ते चला जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर के बोले आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।